हेलो डियर्स, वेलकम यू ऑल इन करतार क्लासेस। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया है और मैंने पिछले क्लास में बताया था डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल द का कुछ और रूल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में रूल नंबर 8 तक पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 9 से। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो रूल नंबर 9 है वो क्या कहता है। बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 9 का। ये लिखा हुआ है ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट मैं बात करूं अगर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं सरकार की शाखा। सरकार की शाखा। अच्छा, हमारे देश में गवर्नमेंट के लगभग बहुत सारे शाखाएं हैं और उनमें से भी जितने भी शाखाएं होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं कुछ शाखा की, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ये है नेवी। ये है नेवी। नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स। अच्छा, मैं बात करूं इसके बाद जुडिशियल। जुडिशियल इसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। यह है न्यायपालिका, यह है कार्यपालिका। और ये सभी जो ब्रांच है ये हमारे गवर्नमेंट के है। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट की शाखाएं होंगे, ब्रांचेज होंगे, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, ये मेरा होगा सही। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, सही। अगर आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ तो सही। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा गलत। ये मेरा हो जाएगा गलत। तो इस तरह जितने भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रांचेज होंगे उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख चुके होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ और देखते हैं रूल नंबर 10 में क्या है। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 10 में बात किया गया है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता या नागरिकता। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का बात करें हम लोग, ये जो राष्ट्रीयता है ये क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय बोला जाता है और अंग्रेजी में बोला जाता है इंडियन। वैसे ही मैं बात करूं कि अगर चाइना में रहने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है चाइनीज। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानीज। नेपाल में रहने वालों को नेपालीज। तो इस तरह का अगर मैं बात करूं तो इंडियन। इंडियन, यहाँ पे मैं लिखता हूं इंडियन। ये क्या है? इंडियन। इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंडियन का मतलब होता है भारतीय। अगर मैं इसके पहले आर्टिकल द लगाता हूं तो हो जाता है भारतीय लोग। भारतीय लोग। भारतीय लोग। जैसे आपको याद होगा मैंने कई क्लासों में बताया है कि यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुअर, और पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। वहीं मैं बात करूं कि अगर मैं लिख देता हूं द पुअर, क्या होता है? द पुअर। तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। गरीब लोग। और इस तरह हम लोग किसी भी देश के जो राष्ट्रीयता होता है, नेशनलिटी होता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं, रूस के लोगों को रशियंस बोला जाता है। इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? नेपाल है। नेपाली। नेपाली भी बोलते हैं और इसको बोला जाता है नेपालीज। इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसको बोला जाता है पाकिस्तानीज।
पाकिस्तानीज। अच्छा, यहाँ पे मैं भी आर्टिकल द का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं बात करता हूँ, इंग्लैंड के लोगों को बोला जाता है इंग्लिश। क्या बोला जाता है? ये है इंग्लिश। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब है राष्ट्रीयता को दिखलाता है, नागरिकता को दिखलाता है। जैसे मैं बात करूं स्विट्जरलैंड का, तो यहाँ पे बोला जाता है स्विस। क्या बोला जाता है? स्विस। और इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और ये हो जाता है सही। तो किसी भी देश की राष्ट्रीयता के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे रूल नंबर 10 को सीख चुके होंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। मैं बात करता हूं पब्लिक प्लेस का। किसका? पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस क्या है? जैसे पब्लिक प्लेस हो सकता है, पब्लिक प्लेस का मतलब होता है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान, ये है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान में क्या हो सकता है कि जैसा कि सार्वजनिक स्थानों पे हम लोग बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हो सकता है कि मैं बात करूं कि जू, अच्छा, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, अच्छा, स्टेट बैंक, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, हाईवे, ये सब क्या है? सभी सार्वजनिक स्थान है। इनके पहले अगर हम लोग इनके पहले अगर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। अगर हम लोग इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, सही होंगे। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग सही होगा। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग सही होगा। मान लीजिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो सार्वजनिक स्थान है, इसमें से कुछ वैसे सार्वजनिक स्थान है जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, वो कौन सा है? अगर मैं बात करूं कि बात आ जाए जंक्शन का, क्या? जंक्शन का, जंक्शन का बात आ जाए, अच्छा, स्टेशन का बात आ जाए, स्टेशन हो, स्टेशन हो, रोड हो, अगर बात आ जाए रोड का, रोड, पार्क, अगर कोई भी पार्क हो या जंक्शन हो या रोड हो, ये सभी वर्ड आ जाते हैं तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे और ये कहलाएंगे सही। विदाउट आर्टिकल द ये सभी क्या हो जाते हैं? सही। सार्वजनिक स्थान, जैसे अगर मैं बात करूं जू, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, नेशनल हाईवे, अगर मैं बात करूं तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है और ये कहे जाते हैं सही। लेकिन मैं बात करूं कि अगर कोई वर्ड जैसा कि जंक्शन, स्टेशन, रोड और पार्क हो तो उन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं और वो कहलाते हैं सही। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर लिख देते हैं द पटना, पटना जंक्शन, द पटना जंक्शन, द पटना जंक्शन, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ये विदाउट आर्टिकल द क्या हो जाते हैं? सही होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं पटना जंक्शन, अब ये क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। चलिए, तो रूल नंबर 11 में पब्लिक प्लेस था और इस रूल को हम लोग सीख चुके हैं। चलते हैं अगले रूल की तरफ और वो है रूल नंबर 12। मैं बात करता हूं रूल नंबर 12 में इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार। आविष्कार में क्या है? वैसे चीज, अगर मैं बात करूं कि एक तो वर्ड होता है इन्वेंशन और एक वर्ड होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार होता है और डिस्कवरी का मतलब खोज होता है। डिस्कवरी हम लोग किसे कहते हैं? अगर कोई चीज पहले से ही धरती पर मौजूद है लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी। लेकिन इन्वेंशन किसे कहा जाता है? जो पहले से धरती पर मौजूद नहीं है
और उसे नए तरीके से बनाया गया है, नए चीज का आविष्कार किया गया, उसे बोला जाता है इन्वेंशन। आविष्कार, आविष्कार, ये क्या है? आविष्कार है। अगर मैं बात करूं, ये जो टेलीविजन है, टीवी, क्या है? टीवी। ये टेलीफोन, टेलीफोन, मोबाइल, 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 एरोप्लेन, ये सब क्या थे? शुरू से ही धरती पर नहीं थे, लेकिन इनका आविष्कार किया गया, खोज किया गया, निर्माण किया गया। अब क्या है कि इन्हें नए तरीके से बनाया गया, तो इसलिए हम इन सभी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और ये होगा सही। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, होगा सही। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, होगा सही। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और ये होगा सही। वैसे चीज जिसका आविष्कार किया गया हो, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 12, और इसमें हम लोग देख चुके हैं कि इन्वेंशन, कोई भी चीज वैसा जिससे इन्वेंशन किया गया हो, आविष्कार किया गया हो, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और वो सही माना जाता है। मैं चलता हूं अब अगले रूल की तरफ, और वो रूल क्या है? रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में मैं बात करता हूँ रिलीजियस कम्युनिटी, जिसका हिंदी हो सकता है नहीं, मतलब होगा, जैसा कि धार्मिक समुदाय। क्या? धार्मिक समुदाय। यहाँ पे धार्मिक, धार्मिक समुदाय, समुदाय। अब मैं बात करूं कि कोई भी देश हो तो उसमें बहुत सारे समुदाय होते हैं। अगर मैं बात करूं किसका, भारत का ही बात करूं, तो यहाँ पे मुस्लिम, सिख, हिंदू, यहूदी, बहुत सारे तरह के धर्म रहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यह है हिंदू, हिंदूज, मुस्लिम्स, मुस्लिम, सिख, ज्यूस। ये ज्यूस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहूदी होता है। क्या होता है? यहूदी। यहाँ पे सिख है, यहाँ पे मुस्लिम्स है, हिंदू, इन सब के जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और वो होता है सही। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, कहलाता है सही। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, होता है सही। इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और वो सही होगा। रूल नंबर 13 में रिलीजियस कम्युनिटी का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 14 की तरफ, और वो है रूल नंबर 14 में। रूल नंबर 14 में कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद से बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि बात आ जाए होटल का, किसका बात आ जाए? होटल। अच्छा, होटल का बात आ जाए, बात आ जाता है न्यूज़पेपर का। किसका? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, सिनेमा हॉल का बात आता है, सिनेमा हॉल। अच्छा, सिनेमा हॉल हो गया। मैं इसे अच्छा से लिख लूंगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, होटल, न्यूज़पेपर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप किसी दिन गए कहाँ एग्जाम देने, और एग्जाम देने जाएंगे तो आप ठहरेंगे कहाँ? होटल में। अच्छा, होटल में न्यूज़पेपर आता है, तो होटल में आप बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। होटल में गए, न्यूज़पेपर पढ़े, बोर हो गए, तो उसके बाद आप चले गए कहाँ? सिनेमा, सिनेमा हॉल गए। और सिनेमा हॉल जाने के बाद लग गया भूख। जब भूख लगी तो हम लोग चले गए रेस्टोरेंट्स में, और रेस्टोरेंट्स में चले गए, तो रेस्टोरेंट्स में जब हम लोग जाएंगे तो खाना कैसे खाएंगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो याद होगा, होटल, न्यूज़पेपर,
सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द, अब होटल का कोई भी नाम हो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़पेपर। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, अच्छा, द हिंदू, द हिंदू, कोई भी अखबार हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई कोई अखबार पहले से ही द लगाकर आता है, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया। अगर कोई भी हिंदी अखबार है जैसे कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कहीं भी वाक्य में लिखा हुआ, सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सिनेमा हॉल, कोई भी सिनेमा हॉल है उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करें। रेस्टोरेंट है उसके पहले भी आर्टिकल द का। यह है पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे मैं बात करूं, बोल सकते हैं हम लोग द हैंड, द लेग, द आई, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडीज है। जैसा कि हम लोगों ने आज लगभग 5 से 6 रूल को पढ़ लिया है, रूल नंबर 9 से रूल नंबर 14 तक। मैं बात करूंगा कुछ और रूल्स की तरफ, जहां पे मैं लिख सकता हूं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 में क्या हो सकता है? रूल नंबर 15 में जैसा कि अगर मैं बात करूं किसका, विलेज, क्या है? विलेज है, यह है विलेज, यह है कंट्री, अच्छा, विलेज है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, टोला है, गांव देहात में बोला जाता है टोला, मोहल्ला, मोहल्ला। अच्छा, इन सब के पहले, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं भारत देश में रहता हूं, तो आई लिव इन इंडिया, नहीं कि आई लिव इन इंडिया, ये होता है, ना कि इन द इंडिया। अगर मैं लिख देता हूं कि आई लिव इन द इंडिया, ये मेरा सेंटेंस गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सही। तो आज के लिए